नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीयूटी का 2023 को लेकर ऑफिशियल बुलेटिन आ चुका है, सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है। तो आप सभी के मन में ढेर सारा सवाल आ रहा है कि सर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुई है, उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके पहले स्पष्ट मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जैसे सीयूटी का फॉर्म आया है तो उसमें बहुत सारी चीज आप लोगों को जानना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा, यानी कि कम से कम 1 वीक ले लीजिए टाइम, पूरा समझिए कैसे क्या करना है, सब कुछ हम बताएंगे। सीयूटी से संबंधित सभी अपडेट आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट पे मिलते रहेगा। जैसा कि आपको नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, सीयूटी कॉन्सेप्ट, सीयूटी से संबंधित सभी अपडेट, सीयूटी के बहुत सारे कोर्स है, उसका हम लोग तैयारी भी करवाते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन, जनरल टेस्ट, इन सभी के बारे में कि इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस 2023 में जो आया है ऑफिशियल वो क्या है, और ये सीयूटी में शामिल सभी विश्वविद्यालयों के लिए। सीयूटी में 90+ यूनिवर्सिटी शामिल है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के कड़ी में सबसे पहले जान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट। जैसा कि आप सभी को पता है एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है, लास्ट डेट है 12 मार्च। 12 मार्च अंतिम तिथि है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर कोई इशू हो जाएगा, आपके फॉर्म भरते समय गलती हो जाएगी तो 15 से लेके 18 तारीख के बीच इसको आप सुधार कर सकते हैं। देखिए एग्जाम सेंटर की घोषणा हो जाएगी 30 अप्रैल को, और सेकेंड वीक ऑफ मई में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 21 मई से 31 मई के बीच आपका एग्जाम डेट होगी। रिजर्व डेट भी रखा गया है 1 से 7 जून के बीच। तो ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी वेबसाइट www.nta.ac.in, cutsamarth.ac.in, ये वेबसाइट को आप लोग चेक करते रहिए। बाकी चेक करने की आवश्यकता क्या, लगातार अपडेट आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट से मिलता रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे 3 सब्जेक्ट चुनेंगे 750 लगेगा, 7 सब्जेक्ट तक आप चुनेंगे तो 1500 लगेगा, 10 सब्जेक्ट चुनेंगे 1750 लगेगा, जो कि पूरी तरीके से कोटा वाई भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के करीब में हम लोग देख लेते हैं जो आपका एग्जाम मीडियम है, पेपर क्या मीडियम, वो 13 पेपर में होगा, 13 लैंग्वेज में होगा, और ये एमसीक्यू रूप में होगा और सीबीटी मोड में होगा, जैसा कि स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज में जो सिलेबस था, सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस जो था वही है। लैंग्वेज में जो सिलेबस आप लोग पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, जो हम लोगों ने बताया वही सिलेबस है, कंप्रीहेंशन, ग्रामर वगैरह सब कुछ रहेगा। डोमेन जैसा कि आप सभी को पता है, ये क्लास 12th में जो आप सब्जेक्ट जिससे हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही सब आपका डोमेन का सिलेबस है क्लास 12th का। इसके अलावा जनरल टेस्ट में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जीके, जीएस, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, यही सबसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए रजिस्ट्रेशन आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। सीयूटी के जो सिलेबस में है कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो 22 में था वही 23 में है, लेकिन एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ। जैसे कि पिछले साल की बात हटा दीजिए, इस बार जनरल टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, 60 सवाल पूछे जाएंगे, आपको 50 बनाना होगा। पिछले साल 75 में 60 करना था, लेकिन इस बार 60 सवाल में 50 आपको बनाना होगा। जबकि आपको डोमेन के लिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया कि 40 सवाल अगर देंगे तो उसमें 35 आपको बनाना होगा। पिछले साल 50 में 40 बनाना रहता था, इस बार बदलाव हुई है कि 50 सवाल अगर दिया जाएगा तो आपको 45 बनाना होगा। जनरल टेस्ट में 60 में 50 आपको बनाना होगा। इसके अलावा एक और जो बहुत ज्यादा जरूरी सूचना है कि पिछले साल 9 सब्जेक्ट को स्टूडेंट चुन सकते थे, और इस बार ऑप्शन दिया गया है, बढ़ा दिया गया है एक, यानी कि आप 10 सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। ये कैसे चुनेंगे, जब तक आप सभी को ये पता नहीं होगी कि किस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद ही आप लोग सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, ताकि ये आपको पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट को हमने एंट्रेंस एग्जाम में चुनेंगे, रखेंगे, तो आप इस यूनिवर्सिटी में उस यूनिवर्सिटी के उस कोर्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये जान लेना जरूरी है। अगला वीडियो आपको इसी पे मिलेगा कि किस किस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस कोर्स के लिए, और कहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के कड़ी में ये आप सभी को पता है, ए के ए सेक्शन में 13 लैंग्वेज, ए के बी सेक्शन में 20 लैंग्वेज, इसमें से आप ऑप्ट कर सकेंगे। 50 में 40 सवाल बनाना होगा आपको। सेक्शन बी में 27 सब्जेक्ट
अपने सुविधा अनुसार मैक्सिमम ले सकते हैं। टोटल सब मिला के 10 ही पेपर लेना है, उसमें डोमेन का 6 या 7 सब पेपर आप रख सकते हैं। 40 सवाल आ गया 35 करना होगा, 50 आ गया 45 करना होगा। सेक्शन 3 में सिलेबस में बता ही चुका हूं, 60 सवाल पूछे जाएंगे, आपको 50 करना है। इस बार टाइम को यहां नहीं दिया गया है, लेकिन पिछले साल की मैं बता दूं, इसमें जो है 45 मिनट टाइम मिलता था, इसमें भी 45 मिनट, और जीटी वाला पेपर में 60 मिनट पिछले साल का, इस साल का भी नहीं आया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यही सिलेबस जो मैं बता ही चुका हूं आपको। जैसे ही आगे बढ़ूंगा, तो अगर आप सीयूटी 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी, तो आपको पता ही होगा सीयूटी कॉन्सेप्ट से बेहतरीन रिजल्ट पिछले साल भी आया है और इस साल भी आएगा। तो आप हमारे कोर्स में एकलव्या बैच में जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और यहां जाके कोर्स को परचेस कर लीजिए। यूजी का बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, इन सभी कोर्स की तैयारी करवाई जाती है, जो कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे पूरी तरीके से कि हमारा कोर्स का फीस कितना है, और जो है हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं जो भी आपको जानकारी चाहिए। तो ये रहा है, बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि इसमें आपके पैटर्न में बदलाव हुई है, जिसको कि हम लोगों ने बताया है। सब कुछ तो जान लेने के बाद ही आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। सभी अपडेट आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट से मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद।